WHO की मान्यता के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना अति आवश्यक होता है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे बिहार में मिनिमम 1,30,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में महज 1,19,000 डॉक्टर हैं। आपको सुनकर के अच्छा भी लगे कि अरे 1,30,000 चाहिए तो 1,19 तो है ही, इंक्लूडिंग होम्योपैथिक, यूनानी एंड अदर सेगमेंट्स को सबको मिलाकर के 1,19,000 डॉक्टर हमारे बिहार में हैं। और ये जो पेशेंट या ये जो जनता और डॉक्टर के बीच का रेशियो है, यह रेशियो और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम आते हैं बात करते हैं एलोपैथ डॉक्टर्स की। और इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे बिहार में अब खुलने जा रहा है 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज। जी हां दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आज के हम इस खबर में जानेंगे कि बिहार में 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। कहां खुल रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा, कितने एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेंगी, आइए जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, खबर हमारी यह है कि 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। अभी हाल ही में बजट भाषण में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की बात, सीटों की संख्या जो कि 2,350 जबकि बेड की संख्या 9,900 हो जाएगी। बेड्स यानी कि जो पेशेंट के लिए जहां पे पेशेंट रहते हैं तो बेड्स की संख्या इतनी हो जाएगी और सीट की संख्या इतनी हो जाएगी डॉक्टर्स की। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था उसे भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने लगभग 1 महीने पहले अपनी प्रगति यात्रा में गए और बहुत सारे जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। विक्रम मोहनिया और कलहरा में ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में अभी 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज है और 9 निजी मेडिकल कॉलेज यानी कि 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1520 है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज में यह संख्या 1350 है। साथ ही साथ इसी प्रकार से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड की संख्या 11,162 और निजी बेड की संख्या 7,822 है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आने वाले कुछ वर्षों में प्रदेश यानी कि हमारे बिहार में 22 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाए जाने के बाद सीटों की संख्या 2,350 जबकि बेड्स की संख्या 9900 हो जाएगी। यह जानकारी अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी और 5 जिलों में जिसमें पूर्णिया, बेतिया पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर, मधेपुरा, समस्तीपुर और सारण में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कर इसका उद्घाटन भी हो चुका है। इसके अलावा 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज सीतामढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली, मुंगेर, सुपौल और आरा शामिल है। साथ ही साथ इसके अलावा मोतिहारी, गोपालगंज, सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रस्ताव स्वीकृत है और इसका निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके अलावा आपको बताते चले, मंगल पांडे ने कहा कि इनके अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बांका, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण की घोषणा की है, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और निर्माण अगले वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा नए अस्पतालों के बनने से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या 34 हो जाएगी और इन अस्पतालों के बनने के बाद राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटें 5,220 और बेड की कुल संख्या 28,884 हो जाएगी। साथ ही साथ मंत्री ने विधानसभा में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल में 400 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट भी होगा ताकि बिहार के जो स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया जा रहा है, खासकर राजगीर स्पोर्ट्स सर्किट को डेवलप करके, और इसके निर्माण पर 215 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अस्पताल बनने के बाद यह देश का सबसे बड़ा हड्डी रोग का अस्पताल भी हो जाएगा। साथ ही साथ मंगल पांडे ने
सदन को बताया, यानी कि विधानसभा में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों में होने वाली दुर्घटनाओं को समय पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से पटना के विक्रम कैमूर, मोहनिया, औरंगाबाद के करहरा में हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर चालू किया जा रहा है। साथ ही साथ नए भवनों में एक के निर्माण पर 9.64 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह कार्य प्राथमिकता में किया जाएगा और इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसके साथ ही साथ जच्चा बच्चा को सरकारी अस्पताल लाने पहुंचाने के लिए स्पेशल एम्बुलेंस की शुरुआत भी हो रखी है। इसके अलावा आपके लिए एक होमवर्क है कि वर्तमान में बिहार में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है। ऑप्शन नंबर्स है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप इस क्लास की पीडीएफ को पाना चाहते हैं और हमारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज अ स्टडी रिलेटेड ग्रुप। आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, या अगर आप स्कैन करने में दिक्कत हो रही है तो बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा बिना स्पेस दिए और आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता हो और बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जीके, जीएस और तमाम तरह की तैयारी को करना चाहता हो तो यह कोर्स आपके लिए है। आप स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं। स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाने के बाद आप आगे बढ़े, यहां पे आपके समक्ष आएगा स्टेट पीसीएस लाइव क्लास। स्टेट पीसीएस लाइव पे आप क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहां बिहार पीएससी आएगा। बिहार पीएससी में बाय नाउ पे आप जाएं। इस कोर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा लाइव क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन और 2 साल की वैलिडिटी के साथ यह कोर्स आपको मिल जाता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबका एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। यहां पे आपको जाना है, कोड आएगा, कोड में आपको आदि लाइव कोड को लगा देना है। इस कोड को लगाते ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड को लगाते ही यानी कि आदि लाइव, इस कोड को आप जैसे ही लगाएंगे आदि लाइव, इस कोड को लगाते ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और यह कोड जो है 11,999 में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए लाभदायक होगा और साथ ही साथ इस कोड को लगा के आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।